मैं और मेरे पति 6 महीनों तक इंटिमेसी से दूर रहे। बाहर चली गई ताकि वो अट्रैक्ट ना हो। सब्र रखो, इससे हमारे प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। मैंने कंसीव करने के लिए सही दिन का इंतजार किया। फिर मैं बिना बताए घर लौट आई और बेन को मैंने अपने अलग अंदाज से जगाया। इतना कोमल, आखिरकार तुमने शेव कर ही लिया। वो उस रात बहुत भावुक था और उसने बहुत कुछ किया जो आज तक उसने कभी नहीं किया था। अब तुम एक बैचलर की तरह नहीं रहोगे। चलो बिस्तर में चलते हैं। अगली सुबह मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है। आखिरकार मेरे हस्बैंड को अभी भी घनी दाढ़ी थी। तुम रुक क्यों गई? इसे थोड़ी देर और सहलाओ। ये जानने के लिए कि पिछली रात मैं किसके साथ थी, मैं कैमरा का फुटेज देखने लगी। तुम जब यहाँ नहीं थी तब मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने वीडियो में उसी अजनबी लड़के को देखा। वो मेरा पुराना दोस्त टॉम है। ये कल हमारे यहाँ रुका था। उसने अपनी वाइफ को कोई बीमारी दी तो उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना पड़ा कुछ चेकअप के लिए। हालांकि ये प्रॉब्लम एक ही अपॉइंटमेंट में सॉल्व नहीं होने वाली थी। कुछ बीमारियां नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती। जैसे ही मुझे लैब से रिजल्ट मिल जाएगा वैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। मैं कई दिनों तक फोन के पास खड़ी रही और समय का पता भी नहीं चला। इतना कि मैं अपने हस्बैंड का जन्मदिन तक भूल गई। सरप्राइज! पूरी शाम हमारे दोस्तों ने बहुत अनुचित व्यवहार किया। अपने ऊपर ध्यान दो। आखिरकार एक बच्चा तो पैदा करना ही होगा ना, वरना तुम्हारी वाइफ को कोई और मिल जाएगा। मैंने बेन को यकीन दिलाया कि उसके अलावा और कोई नहीं है मेरे जीवन में। फिर भी उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। माफ करना, मुझे लेना होगा। ये डॉक्टर ही थे जिन्होंने मुझे बताया कि टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल था। हालांकि वहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। मैं एक ऐसे आदमी से प्रेग्नेंट हुई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो डॉक्टर है? और क्या हम फिर से असफल हुए? मुझे अपने हस्बैंड को उसके दोस्त के धोखे के बारे में बताना था। हनी, प्लीज बैठ जाओ। मैं किसी भी रिएक्शन के लिए तैयार थी, लेकिन बेन ने मुझे चौंका दिया। ये तो अच्छी खबर है। मैं बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। मेरे पति ने फिर कभी उस कहानी का जिक्र नहीं किया।
एक दिन मैंने देखा कि बेन एक कॉल को अवॉइड कर रहा था जो किसी अनजान नंबर से आया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बाद में कॉल करूंगा, ठीक है? उस रात जब मैं सो रही थी, वो दूसरे कमरे में चला गया। शुक्र है मेरी वाइफ को किसी बात पर शक नहीं हुआ। मुझे तुम्हें कितने देने हैं? बेन हमारी सेविंग से पैसे निकाल रहा था जो हमने मुश्किल के समय के लिए बचा कर रखे थे। अगली सुबह मैंने बेन का पीछा एक घर तक किया। बेशक उसका दोस्त टॉम दिखाई दिया। क्या तुम मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए पैसे ले रहे हो? कैसे दोस्त हो तुम? मैंने इसे विश्वासघात माना और सोच लिया कि अब 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। फिर भी जब मैंने उसके अलमारी में देखा तो मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने बेन से एक सीधा सवाल पूछा। उसने मेरे द्वारा दिए गए ट्रिमर को यूज क्यों नहीं किया? मैं अभी इस सैलून में जाता हूँ, लेकिन अगर ये तुम्हें इतना परेशान करता है तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। अच्छा विचार है, शेव करो। चलो। तुम नहीं करोगे? फिर मैं कर दूंगी। एमा, ये तुमने क्या किया? मेरी तरफ मत देखो। बेन ने स्वीकार किया कि कुछ समय पहले उसका चेहरा जल गया था। वो इस बात से शर्मिंदा था, इसलिए उसने इसे नकली दाढ़ी से ढक दिया। हनी, जब तुम इतने दिनों के बाद अचानक वापस आई, तब मेरे पास इसे वापस चिपकाने का समय नहीं था। ये जानते हुए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेन ने हमारी बचत के पैसे अपनी दाढ़ी ठीक करने के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट को दे दिए। प्लीज इसे मुझे वापस दे दो। देखो, मुझे इसके बिना घिन आती है। मैंने उसे आश्वासन दिया कि रिश्ते में अच्छा दिखना सिर्फ एक बोनस है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें जोड़े रखता है वो है प्यार। इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, वो मुखौटा नहीं जो वे दूसरों को खुश करने के लिए पहनते हैं।